राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के खास मौके पर मध्य प्रदेश के रीवा में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 17,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित कर दिया। रीवा में पीएम मोदी के बाद नरेंद्र मोदी यह एक तीसरा दौरा है, यानी पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा दौरा है। इससे पहले पीएम 2018 में विधानसभा चुनाव में प्रचार करने गए थे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि काम के दायरे भले ही सबसे अलग हो, लेकिन हम सबका लक्ष्य एक है और वो है जनसेवा से राष्ट्र सेवा। आज ई ग्राम स्वराज और ई ग्राम पोर्टल को मिलाकर कोई नई व्यवस्था लॉन्च की गई है। उन्होंने तमाम चीजें बताई, उससे पहले आपका काम आसान हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज जो ये ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, इससे आपके काम में सरलता आएगी। वहीं पीएम ने आगे कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांव की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक बड़ी बात कही है। वहीं भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांव की पंचायती व्यवस्था को भी विकसित करना जरूरी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों ने 70 से भी कम ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा था। हमारी सरकार ने 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर में ले लिया है। वहीं पीएम ने आगे कहा कि बापू कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने बापू की बात को भी अनसुना कर दिया। पहले पंचायतों ने भेदभाव होता था। हमारी सरकार गांव के विकास के जरिए शहर और गांव के बीच की खाई को दूर कर रही है। गांव को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांव का भरोसा तोड़ दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि गांव के ज्यादातर लोगों के पास पहले बैंक खाता नहीं होता था, बैंक सुविधा नहीं थी, सरकार का पैसा बीच में ही लूट लिया जाता था। हमने जनधन योजना चलाकर गांव के 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए हैं। देश के गांव को बैंकों की ताकत मिली है तो लोगों को काफी मदद भी मिल रही है। पहले सरकार ग्रामीणों पर पैसा खर्च करने से बचती थी। बीजेपी ने गांव के विकास के लिए तिजोरी खोल दी है। प्रधानमंत्री ने तमाम बड़े वादे किए हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए ललन प्रसाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ रहे हैं। ललन जी, सवाल वही कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विंध्य प्रदेश के नाम से जाने जाना वाला रीवा, सतना, शहडोल, तमाम जो जिले आते हैं विंध्य में, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें उन्होंने कहा कि अगर देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है तो सबसे पहले गांव के विकास करने होंगे। कैसे देख रहे हैं आप ललन जी? जी, ये तो बात सही है। भारत के ललन जी, हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं? जी जी, भारत की आत्मा किसी तो कारणवश से ललन जी से हमारा संपर्क, और आबादी का बड़ा हिस्सा गांव में है। और देखिए गांव की जो ललन जी, हमारा सवाल है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे और मध्य प्रदेश का रीवा, जो विंध्य के रूप में जाना जाता है, जिसमें कई जिले आते हैं, चाहे रीवा हो, सतना हो, शहडोल हो, सीधी हो, बैढ़न हो, यहां तक कि जबलपुर हो, इन क्षेत्रों के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो स्कीम गांव के लिए बनाई है, वे सब एक तरह से बहुत इनोवेटिव और गांव के लोगों को सचमुच से फायदा हुआ। पहले गांव के लिए बजट में बड़े लोकेशन होते थे और खूब शोर मचता था, लेकिन जो पैसे सैंक्शन होते थे उसका 3/4 तो बाहर ही उड़ जाता था। आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने खुद एक बार ये बयान दिया था कि जो खर्चा हम करते हैं वो सरकारी खजाने से उसका 1 रुपए में सिर्फ 15 पैसा लोगों तक पहुंचता है। तो अब कम से कम मोदी जी ने जो जन धन खाते खोल दिए और जो सरकारी अनुदान गांव के लोगों को या शहर के लोगों को जिसको भी दिया जाता है, अब सब सीधे उनके बैंक अकाउंट में हो जाते हैं। अब ये देखिए, थोड़े समय के अंदर 40 करोड़ लोगों के खाते खोले लगे और उनको सीधे सरकार से बेनिफिट मिलता है। तो ये तो एक क्रांति है जो मोदी जी ने किया। और जो पंचायतों के बारे में भी कहा गया है, तो ये बात ठीक है कि पंचायतों को जितना कम्युनिकेशन उनका जितना अच्छा होगा उतना ही गांव के लोगों को फायदा हो गया। अब जो ऑप्टिकल फाइबर की बात की जा रही है, तो बहुत तेजी से पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर
लगाया जा रहा है और थोड़े समय के अंदर सारे गांव पंचायत उससे लिंक हो जाएंगे। तो इससे आपस में भी उनका कम्युनिकेशन होगा और पब्लिक से भी, और जो लोग निवासी वहाँ के गांव के हैं उनको भी इसका लाभ होगा। और जो प्रधानमंत्री ने और भी गाँव के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, मेरा ख्याल सारी योजनाएं अच्छी हैं। और अब कम से कम एक फायदा तो यह है कि लोगों तक डायरेक्ट चीजें पहुंच रही हैं। बीच में वो जो बिचौलिए पैसा खा जाते थे तो वो खाना उनका बंद हो गया है। और जिस तरह से योजनाएं बनाई जा रही हैं, दूरगामी योजनाएं, जिसका लाभ लोगों को बड़ी तादाद में हो भी रहा है और आगे और होगा। मैं समझता हूँ कि इसको सिर्फ हमें चुनाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये ठीक है, मध्य प्रदेश में चुनाव है और ऐसे वक्त में जो भी पार्टी पावर में है और प्रधानमंत्री उसके नेता हैं, तो स्वाभाविक है कि जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो जो उन्होंने काम किए हैं, तो उसके बारे में लोगों को बताएंगे, उन लोगों को बता रहे हैं। और जो उनका क्लेम है वो ठीक है। ये 40 करोड़ जनधन खाते खुल गए और गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया और पंचायतों के लिए जो सरकार। वहीं ललन जी सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी के वो शीर्ष नेता में शामिल है, इसमें कोई एक दो राय नहीं। वो प्रचार के लिए और योजनाएं हैं जो उसको देने के लिए वो पहुंच सकते हैं और वो उनका अधिकार है, वो बखूबी कर भी रहे हैं। सवाल यह है कि जो विंध्य प्रदेश, चाहे रीवा हो चाहे सतना हो, जिसको हमने बड़े करीब से देखा है, वहां के लोगों को मैं पहचानता हूं, वहां की जो आर्थिकी स्थिति है, जिस ग्राम पंचायतों की वो बात करें, प्रधानमंत्री का चाहे जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री चाहे आवास योजना हो, प्रधानमंत्री जैसे उन्होंने बताया कि अब ग्रामीणों के ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों की जो बैंक खाते पहले नहीं खुले थे अब खुल गए। अभी भी वही स्थिति है। रीवा जिले जहां पर आज वो पहुंचे थे, रीवा में आपको बता दें बैकुंठपुर है, बैकुंठपुर के बाद रेतवारा है, गढ़ है, नई गढ़ी है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी आदिवासी तबके के लोग जो हैं वो आज भी उनके पास घर नहीं है, पानी पीने के लिए कोई नल की सुविधा नहीं है और सड़क तक का माध्यम अभी तक उनके पास नहीं जुड़ पाया है। इसे कैसे देखेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि विंध्य प्रदेश जो है पूरा विंध्याचल का जो ये पठारी इलाका है और पिछले 70 साल में तो कोई वहाँ सड़क वड़क बनी नहीं और कोई विकास का काम हुआ नहीं, तो खाली लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया। अब धीरे धीरे विकास काम वहाँ पर शुरू हो रहा है। बाकी ये जो सुविधाएं प्रधानमंत्री ने दिए हैं, जिससे जनधन खाता वगैरह, तो इसका लाभ तो काफी मिला है लोगों को वहाँ पर, विंध्य प्रदेश में भी मिला, रीवा। अगर ललन जी एक महत्वपूर्ण बात अगर हम आपसे साझा करें तो सवाल ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से वो केंद्र में बैठे हैं, लेकिन उसके पहले से ही शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब अंदाजिए आप कि बीच में 6 महीने के लिए कमलनाथ की सरकार आई है, लेकिन उसके पहले जब से यहां तक कि कांग्रेस के जब दिग्विजय सिंह थे, उसके पहले भी शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री थे, फिर लगातार उनका मुख्यमंत्री दर हर पंचवर्षीय में शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री है और मौजूदा समय में भी वो मुख्यमंत्री हैं। अब अंदाज करिए इतने दिन मुख्यमंत्री के तौर पर शासन करना, और जिस विंध्य प्रदेश जिसने उन्हें जिताया, वहां पर गद्दी पे भोपाल में बैठाया, उस प्रदेश में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। सवाल यह है कि मोदी जी तो बेहतर कर रहे हैं, आज भी जाके उन्होंने कहा कि अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले हमें गांव का विकास करना होगा, ये उन्होंने बड़ी बात कही है। तो क्या उनके जो नेता है, जो हर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे है, अध्यक्ष के तौर पे है, या फिर वहां पर विधायक है, सांसद है, मंत्री, क्या वो भी इस बात पर अमल है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी का हर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहा है? नहीं, देखिए, ये नहीं कह सकते हर नेता अमेरिका का कदम पर चल रहा है, लेकिन शिवराज सिंह के बारे में जो आपने कही, मैं कहूँगा रीवा मैं भी कई बार जा चुका हूँ, मैं विंध्य प्रदेश में भी जाता रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि जो विंध्य प्रदेश की वो हालत जो पहले आज से 20 साल पहले या 15 साल 16 साल पहले थी, ये सबसे काफी बदल गई है। और वहाँ पर सड़कों वड़कों का भी निर्माण हो रहा है और जो डेवलपमेंट, बाकी जनधन खाते होते तो पूरे ही हैं। बाकी आदिवासी एरिया तो पूरे देश में अगर देखा जाए तो अभी उतना डेवलप नहीं हुआ जितना होना चाहिए। और उसका देखिए एक कारण ये भी है कि आदिवासी एरिया में लोग खुद भी नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा सड़कें बन जाए और बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो, क्योंकि आदिवासी अपने जीवन की शैली को एकदम से बदल नहीं देना चाहते और उनको लगता है कि ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन है, हमारे जंगल काट दिए जाएंगे, हमारी प्राकृतिक संपदा लूट दी जाएगी। तो इन सब ये भी एक फैक्टर है कि आदिवासी एरियाज में
डेवलपमेंट उस तरह से और उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा है जिस रफ्तार से बाकी एरिया में और बाकी गांव में दूर और जो जो गांव है समतल एरिया में, वहाँ आदिवासी एरिया, पहाड़ी एरिया है, जंगल की एरिया है, और वहाँ पर लोग सुरक्षा भी चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी परंपरा बनी रहे। तो इन सब को देखते हुए जो विकास के कार्यक्रम हो रहे हैं, देखिए वहाँ बहुत सारे अब जगह जगह बच्चों के स्कूल भी खोले गए हैं और शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। तो विकास तो हो रहा है आदिवासियों का भी, लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि आदिवासी अभी भी मेन परंपरा मेन उसमें स्ट्रीम में नहीं आ रहे हैं, और इसमें समय लगेगा क्योंकि उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो रहने सहने का ढंग है, उसको एकदम से तोड़कर आपको यही व्यवस्था वहाँ कायम करने में बड़ा आसान नहीं है।